नीतीश कुमार अपना दमखम दिखा रहे हैं लेकिन जीरो पे आउट है। 40 में से 40 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 40 प्लस ही मान के चलिए। बिहार में ही विपक्षी एकता, बिहार में भी आप देखिए को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री ही बनाएंगे। अपने ही सेना का हत्या करा दे सत्ता के लिए। तेजस्वी यादव का सहयोग से नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाए। किसान का क्या हाल है अब नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज हम आए हैं पटेल चौक के पास, एक चाय की दुकान है और आज उनसे जानेंगे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें एक साल से कम का वक्त है। लोगों से इस बारे में जानेंगे कि लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी को एक बार PM के रूप में देखना चाहते हैं या लोग किसी और दूसरे विकल्प को देखना चाहते हैं। तो चलिए लोगों से पहले बात करते हैं। हमें एक साल से कम का समय है, ठीक है ना? और फिर आपको क्या लगता है, इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्षी एकता इस बार कुछ एक नया कारनामा करके दिखाएगी? अब की बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं, जनता चाह रहा है बनेंगे। तेजस्वी यादव का सहयोग से नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और पूरा इंडिया में गठबंधन का सरकार के लिए लोग एकजुट हो रहा है। सरकार उन्हीं की बनेगी। मतलब मोदी हार जाएंगे इस बार? हाँ, अब की बार हार जाएंगे। किसको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार जो है नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब हो रही है इनके 9 साल के क्रियाकलाप से। नहीं जीतेंगे इस बार? ऐसी बात नहीं है, जीतेंगे लेकिन सीट इनका कम हो जाएगा। हाँ, सीट कम हो जाएगी, यानी इनको बहुमत लायक सीट नहीं आएगी। अच्छा, जैसे चुनाव हुए थे बिहार में, लोकसभा का मैं बता रही हूँ, तो 40 में से 39 सीटें NDA ने जीती थी। लेकिन इस बार लोगों में गुस्सा है उनके खिलाफ। उस समय के माहौल अलग था, अभी का माहौल अलग है। यानी इनका झूठ लोगों को समझ आ गया है। इनकी जो कथनी और करनी में जो अंतर है वो लोग समझ चुका है। उस समय में नहीं समझा था, अब लोग समझ गया। यानी कहने का मतलब बीजेपी जो हमेशा राष्ट्रवाद पर, पुलवामा, इन सब पर जीत जाती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे बीजेपी का ही नेता खुलासा किया कि सेना का जो है इन्होंने जो है राज्यपाल सतपाल मलिक ने, लेकिन उस पर मीडिया का लोग कभी नहीं छापता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, नहीं छापता है। तो सच्चाई जो है, आज़ादी के बाद चाहे वर्ल्ड में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ कि अपने ही सेना का हत्या करा दे सत्ता के लिए। ऐसा लोभी आदमी जनता के साथ झूठ बोले, वर्ल्ड में भारत का छवि गिराता हो झूठ बोलकर, जिस देश का मालिक झूठ। लेकिन देश की जनता तो कहती है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश में मान सम्मान बढ़ा है। समर्थक जो है ना, गलत से गलत नेता है, उसके पास भी कुछ समर्थक हो, अपराधी है, जीत जाता है। क्यों जीत जाता है तो वो बात अलग है। लेकिन देश में जो है राजनीति में 50 और 49 की राजनीति होती है। 50 वाला सत्ता में जाता है, 49 वाला रोड पर चिल्लाता है। सवाल यहाँ पर है। तो इनकी इस बार जो है स्थिति ठीक नहीं रही। मतलब स्थिति बीजेपी की डमाडोल है, यानी NDA की। अब बताइए, जैसे कि 2000 जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आपके हिसाब से क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, 2014 में जीते, 2019 में जीते, क्या जीतेंगे? जी जरूर जीतेंगे। नरेंद्र मोदी के जैसा अभी वर्ल्ड में कोई नेता नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी गए थे पापुआ न्यू गिनी में, वहाँ के PM जो है से उनका पैर छुए हैं और रह गया कि अपने देश में थोड़ा बहुत कमी और थोड़ा काम करने के दौरान थोड़ा बहुत गलती होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर सही हो रहा है और थोड़ा गलती हो रहा है तो उसको मायने नहीं रखा जाता है। उसके लिए अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है उसको देखने के लिए। हर काम मोदी जी नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री ही बनाएंगे। लेकिन देश का एक तबका है, युवा वर्ग जो है, वो कहता है कि राष्ट्रवाद सही है, ठीक है ना, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी ये मुद्दा है। युवाओं में रोजगार नहीं है, ठीक है, लोग ग्रेजुएशन कर करके बैठे हुए हैं, स्किल्स है लोगों के पास, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर एकदम से देखिए, हमारा राष्ट्र जो है विकसित नहीं है कि हर जगह फैक्ट्री ही है। मोदी जी बहुत सारा काम किए हैं और कर रहे हैं, जगह जगह जो है से फैक्ट्री का स्थापना हो रहा है और मोदी जी प्रयास करते ही हैं कि बेरोजगारी कम हो और कम हो रही है धीरे धीरे। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने 72,000
एम्प्लॉयमेंट किया है। तो ये सब कोई बात नहीं होता है। फैक्ट्री और जहाँ जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को हैंडल करते हैं मोदी जी, तो यहाँ बेरोजगारी और रोजगार के अवसर पैदा किया जा रहा है और लोगों को रोजगार आने वाले समय में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब कोई बात नहीं है, मुद्दा नहीं है। और रह गया, लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। महंगाई सब लोग कहते हैं इस मोदी के सरकार में महंगाई एकदम चरम सीमा पर है। नहीं, देखिए, समय के साथ बढ़ता जाता है। आमदनी और महंगाई दोनों समय के साथ जो है खर्च आदमी का बढ़ता है तो आमदनी भी बढ़ता है। आज हम लोग का, सभी लोग का आमदनी ज़्यादा है तो खर्च उसी हिसाब से उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। किसी चीज़ का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, इसलिए लगता है लोगों को कि महंगा है, लेकिन महंगाई कुछ नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे। पहले पेंशन लोगों को मिलता था 400 रुपये, आज मिलता है 40,000। किसी भी वृद्ध आदमी से पूछेगा तो 40,000 से यानी कम। आप कह रहे हैं कि मतलब अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, पेंशन भी बढ़ा है। पेंशन भी बढ़ा है। यानी आपके नजर में 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे जी हैं। जी जी, एकदम बिल्कुल। में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पे कांग्रेस जीती है और इसे ऐसा माना जा रहा है कि एक जड़ी बूटी है कांग्रेस के लिए, ठीक है, इसे ऐसा माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जीत गई, तो क्या इन दोनों मतलब जो राज्य है विधानसभा में जहाँ बीजेपी मतलब सत्ता में थी और वो गवा दिए उन्होंने, तो इसका असर 2024 के लोकसभा में पड़ेगा? इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी राज्यों में चुनाव हुए थे और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार चली गई थी। सभी जगहों पे कांग्रेस आई हुई थी, लेकिन 2024 का जब 19 का जब आप रिजल्ट देखेंगी तो राजस्थान में क्लीन स्वीप कर गई कांग्रेस। वहाँ एक भी लोकसभा का सीट नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप हो गई या एक सीट कहीं मिला। इसलिए लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। और जहाँ तक कर्नाटक के हार की बात है तो वहाँ कुछ अंदरूनी खींचातानी को लेकर के, इसलिए और ना सीट नहीं, वोट। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि आप कह रहे हैं कि उस हार से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा की परिस्थितियां दूसरी होती है, वोटर्स के मुद्दे दूसरे होते हैं। हाँ। अच्छा, तो यानी नीतीश कुमार जो मेहनत कर रहे हैं, पूरे विपक्षी दल को एक साथ ले रहे हैं, वो सब फेल हो जाएंगे। वो फेल हो जाएगा नहीं, फेल हो चुका है, लेकिन अब रही बात कि उसको बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है, कोई ना कोई एक काम तो होना चाहिए आदमी को, तो ये अपने आप को तो फेल हो गया है। उड़ीसा में गए मिलने नवीन पटनायक से, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो बोलते हैं कि ना, ये हम लोगों का अपना पारिवारिक व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत पहले से आना जाना रहा है, उसके लिए आए हैं। उसके 3 दिन बाद ही जो है सो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी मोदी जी से जाकर मिलते हैं। उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि मैं किसी खेमा में नहीं हूँ, मैं अपना जो है सो स्वतंत्र लड़ाई। तो इसका कोई विपक्षी एकता जो है, कहाँ बिहार में ही विपक्षी एकता। बिहार में भी आप देखिएगा जो अभी 7 दल हैं, वो 7 दल नहीं रह जाएंगे उसमें लोकसभा आते आते, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो बाकी जो दल है अभी जो साथ में, उनमें मतलब दरार पड़ेगी। उनमें दरार पड़ना है। आप देखिएगा मांझी जी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, इन लोगों का अभी सीट को लेकर के, अगर वैसी बात है, नीतीश जी कह रहे हैं नेट टू नेट लड़ाई होगी भाजपा से। पहले बिहार में तो नेट टू नेट अपना घोषणा कर दे कि इस सीट पे हम लड़ रहे हैं, इस सीट पर कम्युनिस्ट लड़ेगा, इस पर कांग्रेस लड़ेगा, और जिस दिन सीटों की घोषणा होगी उसी दिन आप मान कर चलिएगा कि इनके 1-2 सहयोगी निश्चित तौर पे भागेंगे। कहने का मतलब जब सीटों की घोषणा हो जाएगी तो पूरी परिस्थितियां पूरी साफ हो जाएगी हाँ, कि कौन नीतीश कुमार के साथ है और कौन नहीं है। बिहार में नहीं रह पाएगा ये महागठबंधन। जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी से इसीलिए अलग हुए क्योंकि इनको जो पीएम बनने का सपना हमेशा आता रहता है, वो कचोटता रहता है कि मैं पीएम बनूं, इस वजह से ये अलग हो जाते हैं बीजेपी से। और इस बार तो अलग हो गए, मतलब पहले ही। और तेजस्वी यादव को
ये क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और खुद पीएम पद की रेस में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो पीएम नहीं बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं अगर विपक्षी एकता मतलब चुनाव जीतती है तब। तो इस पर ये बताइए कि नीतीश कुमार मतलब मोदी पर भारी पड़ेंगे या मोदी जैसे 2 बार पहले जीतते आए हैं, ये सभी नेता बोलते रह गए लेकिन वो जीत गए, इस बार भी वही चीज़ सेम दोहराई जाएगी? वही रहेगा। नीतीश कुमार का आप लोग चर्चा करते हैं, आप भी किसी गांव देहात से आई होंगी, इधर से उधर उधर से उधर कूदने वालों को लोग क्या कहता है गांव देहात में? तो नीतीश कुमार भी वही हैं। क्या इमेज है नीतीश कुमार का? बीजेपी भी तो हमेशा उनसे मिल जाती है ना। मिल नहीं जाती है। नहीं, आप देख लीजिए बीजेपी भी उनसे मिलती रही है। इस बार भले वो अलग हो गए तो ये बात अब साफ हो गई कि आगे चलकर अब तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी भी उनसे मिलती रही है हमेशा। 2000 जब ये तेजस्वी यादव से अलग हुए थे तो बीजेपी ने ये सपोर्ट किया था नीतीश कुमार को और फिर जाके सरकार बन गई थी। तो नीतीश कुमार इसके पहले भी मिले थे तो बीजेपी समझा कि अभी सुधर जाएंगे, इसलिए कि ये करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। इनका नाम क्या था मालूम है ना? सुशासन बाबू। अब फिर कहाँ चले गए? फिर चल गए एकदम जो है सुशासन बाबू के पास। तो अब क्या कहा जाए? तो यही स्थिति है। नरेंद्र मोदी का जोड़ अभी के डेट में कोई नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ का गठबंधन का हाल तो सबको पता चलेगा जब जो है सीट का बंटवारा होगा तो सारा लोग समझ जाएगा कि किसको क्या मिलेगा। अभी आरजेडी 0 है, अभी तो 40 में से 40 और सीट होगा आधा आधा, इसलिए कि विधायक हमारा ज़्यादा है और इनका सांसद ज़्यादा है। और कांग्रेस कहाँ जाएगा? आई छोटा छोटा लोग है, ये लोग कहाँ जाएगा? तो इन्हीं लोगों में लाता लाती होगा। 40 में से 40 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 40 प्लस ही मान के चलिए, उसको 40 प्लस मान के चलिए। किसी घटेगा तो 40 सीट है, 40 सीट नहीं समझे, 40 सीटें हैं, उसको 10 2 घटाइए तो फिर हम लोग बनते 40 प्लस से कहते कि 2 कछुआ जब जुड़ेगा ना उसी सब जाएगा, ठीक है 40 के 40। ये बताइए जैसे कि अभी तो बिहार में एक और टक्कर देखने को मिल रही है जनसुराज। प्रशांत किशोर के बारे में सुना होगा आपने, वो भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, मतलब उनके कार्य करने की शैली पर। तो 1 दशक बाद आएंगे वो, अभी 1 दशक के बाद विधानसभा में। लोकसभा के लिए बात छोड़ दीजिए, नहीं आएंगे 1 दशक बाद प्रशांत किशोर आएंगे इधर। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में फिर से नरेंद्र मोदी का मतलब जादू दिखेगा। हाँ, मतलब बिहार में भी और पूरे इंडिया में भी। 2014 में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, 2019 में भी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, लेकिन 2024 में नरेंद्र वर्सेस कौन, ये अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन नीतीश कुमार अपना दमखम दिखा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार अपना दमखम दिखा रहे हैं लेकिन 0 पे आउट रहेंगे। 0 पे आउट हो जाएंगे? 0 पे आउट, क्लीन बोल्ड। अच्छा, तो अब इस बार मोदी सरकार 350 से नीचे नहीं जाएगी सीट। 350 प्लस होगा, नीचे नहीं जाएगा। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी की सत्ता को, ये तानाशाह है, इसको हटा देना है। जनता में आक्रोश है महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर। मोदी मतलब ये जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में तब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है, नफरत की राजनीति कह सकते हैं। नीतीश कुमार खुद सांसद का चुनाव लड़के देख लेना, आ जाएगा औकात समझ में कि हाँ वो क्या है। जिस तरह मोदी जी लड़के दिखा दिया ना गुजरात से आके यूपी में, ये भी दिखा दे, ये बिहार में लड़के दिखा दे ना कि कितना में है। अपना खुद औकात समझ में आ जाएगा कि कितना पानी में है। इनको अगर सीट मिल जाए संसद भवन में तो यही बहुत हो जाएगा। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार 0 पर आउट होंगे, नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पर विराजमान होंगे। लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा हुआ है लगभग, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस बार देश की सत्ता की चाबी जो फिर से जनता उनको दे देगी, या नीतीश कुमार मतलब अपने जो वो काम कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर उनको हराने के लिए, उसमें वो सफल हो पाएंगे? ये है, देखिए देश में हिटलरशाही चल रहा है, बेरोजगारी चल रहा है, अब बेरोजगार लोग भी हो गया है और महंगाई का चरम सीमा पर चला गया है। नीतीश कुमार एकजुट जो कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है और नीतीश कुमार ही कहीं से भी अच्छा काम करते हैं और करने की भी कोशिश करते हैं। पब्लिक जो है हिटलरशाही से अब बचना शुरू कर दिया है। लेकिन यही हिटलरशाही तो वो उनके साथ थे, तब तो वो कुछ नहीं बोलते थे, तब तो बीजेपी एकदम सही है, बिहार में सब सुशासन चल रहा है। लालू यादव को कोसते थे
कि हमने उनसे मतलब अलग तभी हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम उनसे अलग हो गए, लेकिन अचानक से जब उस खेमे से उस खेमे में गए तो वो अब नरेंद्र मोदी को कोसते हैं। उस समय भी तो क्यों साथ आए उनके? अच्छा, वो जो है साथ कैसे बिछड़ा, उनके साथ थे मगर देखे कि भ्रष्टाचारी ज़्यादा हो गया है, उनके साथ भी धोखाबाजी किया गया है। नीतीश कुमार धोखाबाज नहीं है, उनके साथ रहने वाला धोखा दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों को वो कैसे तोड़ने लगे, फिर यहाँ बिहार में उनके पार्टी उन पर बोलने लगे, तो वो एक अच्छा स्वस्थ काम करने वाले को बुरा लगबे करेगा, वो अच्छा लगबे करेगा, हिटलर शाही नहीं चलेगा। अब जो 24 में आए हैं, वह जो 14 में आए वो 24 में रहने का मौका नहीं दे रहा है। बीजेपी तो कहती है नीतीश कुमार एक इकलौते ऐसे नेता है जो कुर्सी के लिए अपना जमीर तक बेच देते हैं। नीतीश कुमार एक बहुत अच्छा नेता है, आज तक अपना खपड़ा का घर नहीं बनाया है, आज तक किसी भारत में चाहे मुख्यमंत्री के आज तक कोई दाग नहीं लगा हुआ है। और जितना लोग है जो दाग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, CBI, ED, ये सब को प्रयोग करके पूरे देश के हिटलर शाही के तरह गुमराह कर रहा है। यानी कहने का बीजेपी सरकारी संस्थानों का अपने मतलब के लिए यूज करती हाँ, है। यूज कर रहा है। मोदी या नीतीश कुमार? हम बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जिस देश का जो स्थिति है अभी, जो चाहे दुनिया में भारत की जो स्थिति है, नरेंद्र मोदी ही ठीक है। तो आने वाले दिन में इस देश का स्थिति अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहे तो देश का स्थिति खराब हो जाएगा आने वाले दिन में। कैसे खराब हो जाएगा, मतलब क्या ऐसा हो जाएगा? पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है? अब जो भुखमरी है और दूसरे के हाथ में सत्ता जाता है तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी नरेंद्र मोदी ठीक और रहेंगे 24 में, उनको 400 से ज़्यादा सीट मिलेगी। लेकिन लोग ये तो कह रहे हैं चाहे कि वो तानाशाह है, हिटलर है। देखिए, अलग अलग अपना विचार है, अपना इतिहास गवाह है। अभी जो इतिहास को लोग फॉलो करता नहीं है, इतिहास को लोग फॉलो करे नरेंद्र मोदी ही अच्छा है। अब हाँ 24 में आएंगे, श्योर एंड सर्टेन है। आपको क्या लगता है सत्ता में कौन आना चाहिए और कौन आएगा? अभी तो 6 महीने का समय है, 6 महीना में 6 महीना अभी समय है चुनाव का। 6 महीना में इन दोनों से कहीं पड़े तीसरा भी आ जाए। अभी तो माहौल चल रहा है, ये दोनों अपने अपने बता रहे हैं कि इन्हीं का विचार सही नहीं है। तीसरा मोर्चा भी आ सकता है, एकदम आ जा सकता है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वे बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं, ये किसी का राय नहीं पूछते हैं। ये सारे कर्मचारी को दुखी करके ही चल रहे हैं, तो इनमें भी कमी है, उनमें भी कमी है। यह बात ठीक है कि वो भी ईमानदार है, ये भी ईमानदार है, ईमानदारी में कहीं कमी नहीं, परिवारवाद का कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन काम करी का उनके साथ जो लोग हैं उनके विचार दे रहे हैं, विचार लेकर के चलने की आदत किसी को नहीं है। तो कहीं किसी के विचार को लेकर के चलिएगा तब अच्छा रहता है, सुझाव अच्छा मिलता है। और अपने मन से कहिएगा कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो कहीं से जायज़ नहीं है। उनका भी खिलाफ हो रहा है, इनका भी खिलाफ हो रहा है, इसलिए आगे देखिए 6 महीने में क्या होता है। लेकिन अभी तो जैसे कि देश में तो अभी जैसे कि आपने थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की बात कही, तो देश में तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब बात बिहार के संदर्भ में आती है तो एक जन सुराज है, नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का, जो नीतीश कुमार के भी साथ काम कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी और भी नेताओं के साथ उन्हें जितवाया भी है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के संदर्भ में प्रशांत किशोर का ये थर्ड मोर्चा जो है, चाहे उनके तरफ लोग जा सकते हैं? ये कैसे कहिएगा? वो जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी के आदमी हैं, नीतीश के साथ रहते हैं तो नीतीश के आदमी हैं। आज हटे हैं तब न कह रहे हैं कि हमारा विचार अलग है। 2-4 दिन में कैसे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उनका विचार बदल गया है। विश्वास करने लायक अभी के स्थिति में नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। तीनों का बात विचार अलग है, कहता कुछ लोग है, करता कुछ लोग है। अपने मैनिफेस्टो पर तो कामे लोग तीनों आदमी नहीं करता। लेकिन वो तो दम भर रहे हैं कि मतलब बीजेपी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, सबको हटा के पूरा एकदम अच्छे से एक शासन व्यवस्था लागू करेंगे। जब पूरा बिहार को सुधारने का एकदम परचम लेकर चल दिए हैं, पैदल पद यात्रा। हम कह दे कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दम भर देंगे तो हो जाएंगे क्या? आप बन जाइएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। दम भरने के लिए सब लोग भरता है, लेकिन रियलिटी जो काम होगा वो जनता तो देखेगी ना, विचार करेगी तब जाकर के निर्णय लेगी। तो देखा हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों की राय जानी। सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कोई ये बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार
देश की सत्ता में काबिज होंगे, जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाएंगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर जनता का विश्वास है और वो देश में विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं और इस बार वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। और लेकिन कई लोग ये भी है जो ये भी कह रहे हैं कि तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि देश की सत्ता में दोबारा काबिज कौन होगा। इसी के साथ हमारा चैनल देखते रहिए ENT ऑल न्यूज़। नमस्कार।